आज हमारे साथ सर्वेक्ष अग्रवाल, ये स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमारी सर्विसेज हायर की थी। ये एक सक्सेस स्टोरी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनका रिसेंटली किसी कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हुआ है। इनसे पूछेंगे कौन सी कंट्री का वीज़ा अप्रूव हुआ है, इनकी जो जर्नी है हमारे साथ कैसी रही है, ये सारी की सारी डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले सर्वेक्ष अग्रवाल जी, आपका मैं स्वागत करता हूं अपनी इस यूम मीटिंग में, और हेलो मेरी सर। तरफ से आपको नमस्कार है। हेलो सर। तो सर्वेक्ष जी, सबसे पहले जो आम क्वेश्चन पूछा जाता है पब्लिक से, वो आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने क्राउन इमिग्रेशन को कहाँ से फाइंड आउट किया है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं कैथल हरियाणा का रहने वाला हूँ और क्राउन इमिग्रेशन मुझे मेरे फादर ने सजेस्ट किया था यूट्यूब वीडियोस देख के, ठीक है। जो आपकी सक्सेस स्टोरीज आती है उनके रिगार्डिंग। तो आपने भी कभी हमारी कोई वीडियोस देखी आज तक? जी सर, मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी है, जर्मनी की और यूरोप की, जो भी आप फ्री एजुकेशन की वीडियो डालते हैं उसकी ठीक सर। ठीक ठीक। तो ऐसे है कि ये सर्वेक्ष अग्रवाल जी का रिसेंटली कौन सी कंट्री का रेजिडेंसी कार्ड अप्रूव्ड हुआ है स्टूडेंट का? फिनलैंड का सर। हाँ, फिनलैंड का, ठीक है। तो ऐसे है कि ये जो लड़का है सर्वेक्ष अग्रवाल, हरियाणा कैथल का रहने वाला है। ये हमसे आई थिंक 1.5 या 2 साल से टच में है जी। इसने अपना जो हम केस जो रजिस्टर्ड करवाया था हमसे, वो जर्मनी के लिए रजिस्टर्ड करवाया था। बैचलर डिग्री वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में करने के लिए जाना था, बट ड्यू टू कोविड के कारण आगे एप्लीकेशन एम्बेसी तक नहीं जा पाई। वहाँ से एडमिशन इसका आ गया था, लेकिन एम्बेसी तक इसकी फाइल हम नहीं पहुँचा पाए ड्यू टू वीज़ा अपॉइंटमेंट। बैचलर की काफ़ी तंगी आ रही है, और हर एक वीडियोस में, अभी भी मेरी लेटेस्ट वीडियो जर्मन से रिलेटेड देखेंगे, उसमें भी मैं यही बार बार सब बच्चों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जर्मनी के ऊपर बैचलर, स्पेशली जिन बच्चों का एडमिशन आ चुका है, जहाँ बैचलर में एडमिशन लेना है, उनको तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहूँगा कि वो अनदर कंट्रीज में चले जाएं। वहां से आप जर्मनी आ सकते हैं वहां जाने के बाद। तो इसने कितना साल हुआ सर्वेक्षी हमारे साथ जुड़े हुए? सर मैं 2019 या 2020 के फर्स्ट मंथ से आपके साथ हूँ, तो हाँ हाँ। तो आपका अप्रोक्सीमेटली 2 साल हो गए हाँ, सर। 2 साल। आपका वहां से एडमिशन आया था जर्मनी से? जी सर, जर्मनी से एडमिशन आ गया था। फाइल सबमिट करवाने से लगभग 1 महीने पहले ही एम्बेसी बंद हो गई थी। ठीक 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 ठीक। तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा और आपके पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करूंगा सबसे पहले, कि आपके माइंड में फॉरेन का भूत सवार नहीं है। फॉरेन का भूत समझते हैं, क्रेज। जी। मैं उसके लिए रियली अप्रिशिएट करता हूँ। यू हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस, और आपके फादर के अंदर भी पेशेंस है, उनको भी मैं सल्यूट करता हूँ। लोगों का क्या है, इम्पेशेंस हो जाते हैं यहाँ पे फॉरेन में जाना हो। पेशेंस का रीजन इसलिए बता रहा हूँ कि आपने फॉरेन सब कंट्रीज देखी हुई हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, आपके फादर साहब की भी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है। इवन इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपने हमें सेलेक्ट किया है हायर सर्विसेज के लिए अपने बच्चे की, जहां आपने अपनी एडमिशंस के लिए। तो उसके लिए भी मैं प्रेज करता हूं, क्योंकि लॉट ऑफ एजेंसीज का कैथल के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी है, दिल्ली भी आपको नजदीक लगता है, फिर भी हमें आपने सेलेक्ट किया है। पेशेंस का मीन्स ये है कि सबसे पहले ये देखिए कि बच्चा कितना एक्टिव है या स्मार्ट है, कि उसने अपनी इंडिया में भी साथ में एडमिशन लिया हुआ था। देख लीजिए, मैंने फिर बताया है, क्योंकि जिस बच्चे ने पढ़ना है, जो पेरेंट्स अपने बच्चे के टुवर्ड सीरियस हैं, तो वो यही चाहते हैं कि साथ में इंडिया का भी ऑप्शन रखा जाए। ये नहीं है कि हम एक ही चीज के ऊपर डिपेंड रहें। तो आई थिंक इसका अभी फाइनल ईयर बीटेक का चल रहा होगा, आई थिंक सो कि नेक्स्ट ईयर होगा कंप्लीट। यस सर। नेक्स्ट ईयर सर नेक्स्ट ईयर 2023 में कंप्लीट हो हाँ, जाएगा। 2023 में इसका कंप्लीट हो जाएगा बीटेक। और इसने जब दिया था, तो वो देने के बाद बीटेक फर्स्ट ईयर भी कर लिया था, तो अभी डायरेक्टली भी इसका बैचलर में एडमिशन आ जाना था। अभी मुझे कहता कि सर डालो, बट प्रॉब्लम फिर वीजा अपॉइंटमेंट की आनी थी। इसको हमने फिर 2 4 5 बारी फिर फोन किया। मैं क्या सर्वेक्षी, अभी आपने जाना है, क्योंकि प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम भी डेफिनेटली परस्यू करते हैं। और पैसे भी इन्होंने हमें जमा करवाए हुए थे अपने, जो भी हम 10 15 20 हज़ार रुपये लेते हैं एडवांस में। तो फिर इससे फिर हमें पता चला कि आप यहीं पे बीटेक परस्यू कर रहे हैं, फिर भी आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड की फिनलैंड के लिए ड्यूरिंग द स्टडी, कि हाँ चलो फिनलैंड में सर डालो। फिनलैंड का इसका स्टूडेंट वीजा भी अप्रूव्ड हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनने वाली है। तो फिनलैंड का इनका वीजा, आप रेजिडेंसी दिखाएंगे जरा फिनलैंड की जो स्टूडेंट की आई है? यस सर।
में भी शायद कैमरा ब्लर हो तो। हाँ, बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर जी, आ गई। अभी देखिए क्या है, फिनलैंड की रेजिडेंसी आ गई है, एडमिशन भी इसका वहां पे बैचलर में हुआ था। पेरेंट्स इतने सीरियस थे, बच्चा खुद इतना सीरियस है, उसने कहा कि सर मेरा सारा कुछ हो गया और मैंने अभी जाना नहीं है। इन्होंने मुझे बताया कि सर अभी हमने जाना नहीं है क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। को मैं क्या किस चीज़ का, कहता मेरा तो सिर्फ 1 साल 1.5 साल रह गया है बीटेक खत्म होने में, तो अभी मैं जाकर फिर एबीसी पढ़ूंगा, फिर मैं बैचलर में जाऊंगा। और हमारे यहाँ पे माइंड में, सर्वेक्षी सुन लीजिए, यहाँ पर माइंड में 90% बच्चों के माइंड में, पेरेंट्स के माइंड में यही रहता है कि फॉरेन जाना है, देखा जाएगा, पहुंचने के बाद देखेंगे क्या करना है। रियली मेरे पास आते हैं, मैं बताता हूँ, और आपको मैं फिर प्रेज करता हूँ कि आपने फॉरेन को इग्नोर किया। आपने कहा कि मेरा इंडिया की जो स्टडी है मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आपके परसेंटेज भी कोई ऐसे नहीं है कि बहुत वीक स्टूडेंट हैं, और आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं। आई थिंक मोर देन आपके 75% कितने हैं 12th में? यस सर। कितने? सर मेडिकल विद मैथ थे 65 अबव थे। सुपर मेडिकल का स्टूडेंट, सुपर मेडिकल का स्टूडेंट है, पेरेंट्स भी सीरियस है, बच्चा भी सीरियस है, और बच्चे ने IELTS में 7 थे, 7.5, जी सर 6.5। 6.5 थे, और सुपर मेडिकल का स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और ये बायो भी रखी हुई है। और रेजिडेंसी आ गई, रेजिडेंसी के बाद फिर कहा कि सर अभी हमने जाना नहीं है क्योंकि मेरा नुकसान हो जाएगा, यहाँ की डिग्री है। बच्चे ने कहा कि सर हम इसको कैंसिल करवाएंगे, जाएंगे नहीं। मैं कहा चलो ठीक है, इसको हम करते हैं कोशिश, यूनिवर्सिटी से बात करते हैं रिफंड के लिए। बट मैंने कहा सर मेरी तो फीस दे दीजिए, मैंने तो अपनी मेहनत कर दी, मैंने तो वीज़ा के बाद ही पेमेंट लेनी होती है। तो इन्होंने मेरी पेमेंट, कहते हैं आपकी पेमेंट कहीं नहीं है, आपकी पेमेंट ये लो जी, हाँ ये आपकी पेमेंट जो हमने डिसाइड किया था वो दे दी। देने के बाद अपने लेवल पर इसने यूनिवर्सिटीज में अप्रोच करके अपना यूनिवर्सिटी से रिफंड ले लिया पूरे का पूरा, कि सर मेरी, इनको थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी सर्वेक्ष को, एक तो ये था कि फिजिकली हेल्थ का भी प्रॉब्लम चल रहा है इसका, तो साथ में इसकी बीटेक है, तो इसने वहां से अपना रिफंड ले लिया, हमारी फीस हमें दे दी। अब ये देखिए सर्वेक्ष अग्रवाल के माइंड में फतूर नहीं था कि बाहर ही जाना, बाहर ही जाना है। उसने अपना वीजा आने के बाद भी फिनलैंड का अपना जो एडमिशन है कैंसिल करवाकर अपना रिफंड लिया है, कि अभी कह रहा है कि मैं अपनी बीटेक कंप्लीट करके उसके बाद मास्टर के लिए मैं जर्मनी में जाऊंगा। तो इन्होंने अपना जो हमने प्रोसेस किया था उसकी भी फीस पे की है कि हाँ सर आपने तो अपना वर्क कर दिया, लेकिन अभी मैं यहाँ पर छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसा फतूर नहीं है कि जैसा हमारे 90% बच्चों के अंदर यही फतूर है, पेरेंट्स के अंदर भी यही फतूर है। अगर इसकी जगह कोई और बच्चा होता, मैंने 90% है ऐसे केसेस एक्सेप्शनल मिलते हैं। तो मैं इसका फिर आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपके पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करता हूँ। जिस दिन आपकी बीटेक कंप्लीट हो जाएगी तो आपने हमें फिर संपर्क करना है, जर्मनी में फ्री स्टडीज के लिए मास्टर में भेजेंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मुझसे बनेगा डिस्काउंट दूंगा। अगर किसी से मैं 3,000 यूरो ले रहा हूँ, 2500 यूरो लेगा, तो आपके लिए उससे 50% का वैसे डिस्काउंट देंगे, क्योंकि अभी आप गए थे, जाना था, जा नहीं पाए, तो उसमें मैं आपकी सारी की सारी कसर कंप्लीट करूंगा। तो अभी मुझे ये बताएंगे बीटेक में एक्सपेक्टेड कितने परसेंटेज आ जाएंगे अग्रवाल जी? सर मिनिमम 7 तो अभी सर 5th सेमेस्टर चल रहा है और 6.9 तो अभी भी चल रही है सर सीजीपीए, तो 7.5 अब तो कंफर्म है सर। 7 लेने की कोशिश करना है, 7 या 7+, दैट इज मेन वो है। और कौन सी स्ट्रीम में कर रहे हो सर? कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो मैं आपके जो वो है जर्मनी के लिए डेफिनेटली ड्रीम जो भी आपकी फुलफिल करूंगा। तो अभी मैं अपनी उसमें क्वेश्चन पे आता हूँ कि सर्विसेज के बारे में, क्रॉन इमिग्रेशन की सर्विसेज आपको कैसी लगी, जो भी व्हाट्सएवर है? सर सर्विसेज काफी अच्छी थी, लाइक मैं 2 साल से टच में था तो जर्मनी की भी प्रॉपर अपडेट मिलती थी। एम्बेसी बंद होने के बाद भी आपकी तरफ से भी लाइक काफी सपोर्ट आया कि हाँ आप इस कंट्री में अप्रोच कर सकते हो, यहाँ जा सकते हो। तो लाइक फिर फाइनली जर्मनी में भी सर 3 महीने में ही वीजा आ गया था, फाइलिंग प्रोसेस सब कुछ 3 महीने के अंदर अंदर ही, और हाथ में वीजा है सर। नहीं, वीजा जर्मनी का नहीं, ये जो कौन सी कंट्री का है, कौन सी? फिनलैंड का वीजा 3 महीने में ही आ गया था लाइक। ठीक है, एक चीज और पूछनी फिनलैंड से रिलेटेड, आपको जी फिनलैंड सर। का जो वीजा लिया है आपको क्या लगा है? कोई इंटरव्यू हार्ड थी या कुछ ऐसा, कोई बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे? ये बताइए कि नॉर्मल बच्चा फिनलैंड का वीजा ले सकता है कि नहीं ले सकता? सर बिल्कुल
इजीली ले सकता अगर आपके थ्रू प्रोसेस करते हैं। तो प्रॉपर एप्लीकेशन थी, और इंटरव्यू में भी आप लोगों ने सभी बताया था कि ऐसे होगा, और बेसिकली वही ही हुआ। ठीक है। कोई वीजा अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत आई हुई जो आपकी फिनलैंड की थी, वो किसने लेकर दी, खुद ही ली थी कि हमने लेकर दी थी सारा कुछ? सर आप लोगों ने ही लेके दी थी, कोई इशू नहीं आया, साथ के साथ ही डेट मिल गई थी फाइल तैयार होते ही। ठीक ठीक ठीक। तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके। तो फिर भी अगर आपके कोई फ्रेंड्स को या आपके किसी भी घर के फैमिली मेंबर्स को किसी भी कंट्री के वीजा की रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं मैक्सिमम हेल्प करूंगा। ठीक है सर। श्योर सर। थैंक यू सर्वेश जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू। सो मच सर।